दोस्तों गुड इवनिंग। इंडिया खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, पर 20 जुलाई को स्टूडेंट प्रोटेस्ट से सामने आई तस्वीरों और वीडियोस ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम वाकई उस डेमोक्रेसी की रूह को जी रहे हैं जिसका ढिंढोरा हम पूरी दुनिया में पीटते हैं? क्या इंडिया में आज पॉलिटिकल डिसेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए उतनी ही जगह है जितनी एक लोकतंत्र में होनी चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन फ्यूचर शायद ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में वफादारी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या सच के लिए होनी चाहिए। कल के प्रोटेस्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पुलिस ब्रुटैलिटी की हर हद को पार कर रही है, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, उनके सर फोड़े जा रहे हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, उन्हें घसीटा जा रहा है, लड़कियों को बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, यानी हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें हमें एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ये वाकई आज़ाद भारत की तस्वीर हो सकती है, या फिर हम इतिहास के किसी कॉलोनियल दौर को देख रहे हैं जहां ब्रिटिश फोर्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर बल प्रयोग कर रही है। दोस्तों, हम सब ने किताबों में कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बारे में खूब पढ़ा है, पर शायद हम बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को भूल गए जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही साबित होगा, और किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो अच्छा ही साबित होगा। दोस्तों, आज दिल्ली पुलिस के रवैये से हर कोई गुस्सा है। हर किसी के मन में पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर एक आक्रोश है, और जो कल तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने आजाद भारत की पुलिसिंग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अगर आपका गुस्सा सिर्फ पुलिस पर आकर खत्म हो रहा है तो जरा रुक कर सोचिए। हम अपने देश में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस को वोट देकर नहीं चुनते, ना ही पुलिस कमिश्नर कोई इलेक्टेड पोस्ट है। पुलिस कमिश्नर या पुलिस हमारे उन नेताओं के इशारों पर काम करते हैं जिन्हें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो अगर आपको गुस्सा होना है तो खुद से एक सवाल पूछिए, आपने वोट किस नेता के लिए दिया था? आपने वोट किस पार्टी को दिया था? क्या सोच के दिया था? जिस नेता को आप चुन रहे थे उसमें आपने क्या देखा था? आपने वोट की इंपॉर्टेंस कितने लोगों को समझाई? किस नेता के लिए आपने सोशल मीडिया पर कैंपेन की? किस नेता के लिए आप मरने मारने के लिए तैयार होते थे? और सबसे जरूरी सवाल, आपने अपने नेता से कितनी जवाबदेही की मांग की है? कितने सवाल उससे पूछे हैं, या जो लोग उससे सवाल पूछते हैं उनका कितना समर्थन किया है? फिर भी अगर आपको जवाब ना मिले तो एक बात और सोचिए, जब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जैसे रवीश कुमार या इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे द वायर, प्रिंट या न्यूज लॉन्ड्री आप पब्लिक सपोर्ट की बात करते थे तो आपने उनका कितना साथ दिया, या उन्हें कोई लेबल लगाकर नजरअंदाज कर दिया? दोस्तों, डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं है। डेमोक्रेसी तब मजबूत होती है जब आप अकाउंटेबिलिटी की मांग करते रहते हैं, अपने नेताओं से लगातार सवाल पूछते रहते हैं। जब तक आप डेमोक्रेसी में किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के फैन बॉय बने रहेंगे तब तक आपकी औकात कॉकरोचेस से ज्यादा नहीं होगी। कल की कुछ तस्वीरों से आपको एक एहसास जरूर हुआ होगा कि डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं कि आप अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा लीडर का ही चुनाव करें। कभी कभी आपसे किसी राजा का चुनाव भी हो सकता है जो अपनी अथॉरिटी को अलग अलग तरीके से मिसयूज करता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के जरिए सरकार क्या संदेश देना चाहती है? अगर संसद वाकई जनता की है तो फिर उसके आसपास ये बंदूक ताने पोजीशन लिए सिपाही क्या कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स का प्रदर्शन उग्र हो चुका था? क्या स्टूडेंट्स पत्थरबाजी कर रहे थे, या वो नेपाल या बांग्लादेश की तरह हिंसा पर उतर आए थे? अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ये वीडियो दिखाकर क्या संदेश देना चाहती है? ये ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी राजा को अपनी सत्ता जाने का डर लगता है तो वो फोर्स का प्रदर्शन ज्यादा करता है। लेकिन सवाल यह है कि एक मजबूत डेमोक्रेसी में क्या भरोसा ज्यादा दिखना चाहिए या डर? और आखिर में मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों से ही जिंदा नहीं रहता। यह जिंदा रहता है उन हजारों लोगों की वजह से जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं और अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं।
उन हजारों स्टूडेंट्स के जज्बे को सलाम जिन्होंने 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में चोट खाई, दर्द सहा, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर डटे रहे। इतिहास आपको हमेशा याद रखेगा और हमेशा आपका कर्जदार रहेगा। चाहे आपकी बातों से कोई सहमत हो या असहमत, पर एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, लोकतंत्र में पीसफुल प्रोटेस्ट और डिसेंट की जगह हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर आज की जनरेशन सवाल पूछना छोड़ देगी तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन के पास सवाल पूछने का हक ही न बचे। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो कल एक जवाबदेह, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक भारत देखना चाहता है। जय हिंद।